आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हमें अपने मोबाइल फ़ोन से रेल टिकट को कैसे बुक करना है। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि हमने अपने मोबाइल फ़ोन से कंफर्म रेल टिकट को बुक किया है, जो कि स्लीपर क्लास का है और काफ़ी बिजी रूट का है। तो आपको यही प्रोसेस बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको टिकट को बुक करना है, पीएनआर क्या होता है, कैसे टिकट को प्रिंट करना है। इन केस अगर आपको तत्काल रेल टिकट को बुक करना है तो वो प्रोसेस कैसे काम करता है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सबसे पहले तो आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ये जो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है, गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है। हम इसे फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो कुछ परमिशन यहाँ पर अलाउ करने के लिए बोली जाएंगी, जिनको हम वन बाय वन अलाउ कर देंगे और देन आप एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आ जाते हो। अब यहाँ पर जैसे कि रेल टिकट को हमें बुक करना है तो यहाँ पर एक ट्रेन का ऑप्शन दिखेगा जिस पे हम क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर अगर हमें एक नया रेल टिकट बुक करना है तो यहाँ पर बुक टिकट के ऑप्शन पे क्लिक करके टिकट बुक कर सकते हैं। जो भी टिकट हमने बुक किए हैं उसकी हिस्ट्री यहाँ पर देख सकते हैं। पीएनआर की इंक्वायरी हम कर सकते हैं। इसी के साथ में टिकट अगर कैंसिल करना है, टीडीआर फाइल करना है, रिफंड लेना है, तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इसी के साथ में चार्ट की वैकेंसी देखना, ट्रेन के अंदर कहाँ कहाँ पर अवेलेबिलिटी है, ट्रेन की लाइव लोकेशन को भी आप इस एप्लीकेशन के जरिए देख सकते हो। तो जैसे कि सबसे पहले तो हम एक ट्रेन टिकट को बुक करके आपको दिखाते हैं कैसे बुक करना है। तो यहाँ पर हम बुक टिकट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर फ्रॉम स्टेशन के सेक्शन में सबसे पहले तो आना है। एक लिस्ट आपको स्टेशन की मिल जाएगी जहां पर आप जहां से यात्रा करने वाले हो, यानी कि आपका जो डिपार्चर स्टेशन है वो सबसे पहले तो चूज करना है। तो जैसे कि मैं लखनऊ से हूं और लखनऊ से ट्रेन मुझे लेनी है तो यहाँ पर मैं सर्च करूंगा लखनऊ। तो कई सारे नाम सजेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं, मैं यहाँ पर चूज़ कर लूँगा। इसके बाद में यहाँ पर अब किस स्टेशन के लिए यात्रा करने वाले हो, तो जिस भी शहर के लिए यात्रा करने वाले हो 2 के सेक्शन में आना है। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। पूरी लिस्ट मिल जाती है, आप सर्च भी कर सकते हो। मैंने इस तरीके से सिलेक्शन किया है। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है क्लास का, जहाँ पर ऑल क्लास पहले से सेलेक्ट है। अगर मैं इस पर टैप करता हूँ तो यहाँ पर जैसे कि अगर आपको फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, चेयर कार या फिर स्लीपर क्लास की टिकट बुक करना है, उसी कैटेगरी की अगर आपको ट्रेन देखना है जिनके अंदर इस तरीके की अवेलेबिलिटी हो, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको फिल्टर होकर उसी तरीके की जो ट्रेन हैं वो देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए मैं आपको सारी तरीके की ट्रेन के बारे में दिखाना चाहता हूँ तो ऑल क्लास के ऑप्शन पर मैं सेलेक्ट कर दूंगा। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है कोटा का, जहां पर जनरल सेलेक्ट है। अब यहां पर कोई भी लेडीज है तो यहां पर लेडीज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में कोई भी अगर तत्काल टिकट को बुक करना चाहता है तो यहां पर ऑप्शन मिल जाता है, इसी एप्लीकेशन के जरिए तत्काल या फिर प्रीमियम तत्काल टिकट को बुक कर सकते हो। अब यहाँ पर इसके अलावा कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो अगर आप इनके अंदर कोई सीनियर सिटीजन है, एप्लीकेबल है, तो वो सेलेक्ट कर सकता है। तो मैं जनरल वाले ऑप्शन पे ही सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर कुछ रैंडम डेट आपको यहाँ पर दिखाई जाएंगे, जो कि आप चाहो तो डायरेक्टली इन पे टैप कर सकते हो अगर आप इन डेट के अंदर यात्रा करने वाले हो। अब जैसे कि मैं कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर इस तरीके का कैलेंडर आ जाएगा, जिसमें आपको इस तरीके से ड्रैग करके जिस भी मंथ के अंदर यात्रा करने वाले हो आपके यहाँ पर डेट चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके मैंने डेट को सेट कर दिया है। अगला ऑप्शन मिलता है फ्लेक्सिबल विद डेट वाला। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है बड़े कमाल का है। अगर इस ऑप्शन पे हम टिक कर देते हैं तो जिस भी डेट की हम ट्रेन टिकट को बुक करने वाले हैं उस डेट के अलावा जो भी डेट के अंदर ट्रेन के अंदर अवेलेबिलिटी होती है, मान लीजिए एक दिन, उस दिन के अंदर उस ट्रेन में कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो अगर हम चाहें तो इस पर टिक कर देंगे तो अगले दिन अगर उसके अंदर कोई अवेलेबिलिटी होगी या फिर उसके नेक्स्ट डे, तो वो भी हमें साथ ही के साथ देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ में ट्रेन विद बर्थ वाला ऑप्शन है, जिसके अंदर अवेलेबिलिटी होगी तो यहाँ पर इस पर अगर हम टैप कर देंगे वही ट्रेन हमें देखने को मिलेंगी, यानी कि जिनके अंदर टिकट नहीं अवेलेबल होंगे वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है रेलवे पास कंसेशन वाला। तो अगर कोई एलिजिबल है इसको सेलेक्ट करेगा, कोई डिसेबल पर्सन है तो चूज करेगा, बाकी लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन नहीं करना है। सर्च ट्रेन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे मैंने सर्च के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने कई सारे ट्रेन के जो नाम है और उनके जो नंबर हैं वो आ जाते हैं, और उन ट्रेन के अंदर किस किस तरीके के कैटेगरी के ट्रेन की टिकट की अवेलेबिलिटी है आप देख सकते हो, जैसे कि स्लीपर, थर्ड एसी, थर्ड ए, सेकेंड ए, फर्स्ट एसी। तो इस तरीके के सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं और हर ट्रेन के आगे आप देख सकते हो उसका जो डिपार्चर का समय है वो कितना है, अराइवल का समय कितना है, कितने घंटे के अंदर वो जो ट्रेन है यात्रा करने वाली है। हर ट्रेन के अंदर यात्रा का जो समय है वो भी मेंशन किया गया है, किस किस दिन ट्रेन चलती है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर किन किन स्टॉपेज पर ट्रेन रुकने वाली है, अगर आप इस मैप वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक पूरा चार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस रूट से ये जो ट्रेन है जाने वाली है, तो उसकी जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है यहाँ पर आपको जानने को मिल जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पर ये जो ट्रेन है इसके अंदर हम टिकट की अवेलेबिलिटी को चेक करते हैं थर्ड एसी के ऑप्शन पे, तो यहाँ पर आप ट्रेन के अंदर टिकट की अवेलेबिलिटी देख सकते हो। जैसे कि इस ट्रेन के अंदर ग्रीन से मेंशन है, यहाँ पर टिकट अवेलेबल है। यहाँ पर स्लीपर क्लास के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी ट्रेन के अंदर जो टिकट है उनकी जो अवेलेबिलिटी है आपको देखने को मिल जाती है।
तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा था कि मैंने यहाँ पर जिन भी ट्रेन के अंदर टिकट अवेलेबल हों वही हमें देखने को मिले, मैंने टिक किया था। अगर मैं बैक आकर के उसको सही करता हूँ, जैसे कि मैं टिक कर देता हूँ कि सारी तरीके की ट्रेन हमें देखने को मिल जाए जिनके अंदर टिकट अवेलेबल ना हो, तो सर्च ट्रेन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी ट्रेन के जो नाम हैं, जैसे कि आप देखोगे तेजस एक्सप्रेस पहले नहीं आ रही थी, वो भी यहाँ पर आ चुकी है क्योंकि ये जो है ट्रेन पहले से फुल हो चुकी है। इसके अंदर वेटिंग लिस्ट के अंदर टिकट अवेलेबल है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर एक डेट ऐसी है जिसके अंदर ट्रेन के अंदर टिकट की अवेलेबिलिटी है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से सारी ट्रेन के अंदर देख सकते हो। अब जैसे कि मुझे एक ट्रेन टिकट को बुक करना है तो यहाँ पर हर तरीके के जो कैटेगरी के टिकट हैं यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसे मुझे स्लीपर क्लास के अंदर टिकट को बुक करना है तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने इस पर टैप किया, तो अगर उस ट्रेन के अंदर अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो जैसे कि वेटिंग लिस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो WL यहाँ पर लिख करके सीट नंबर मेंशन किया जाएगा, तो वो जो ट्रेन है उसके अंदर टिकट की जो अवेलेबिलिटी है नहीं है, वेटिंग में है। लेकिन इनके अंदर अभी भी आप अपना जो टिकट है वो बुक कर सकते हो, आपका जो टिकट है वेटिंग में रहेगा। लेकिन चार्ट जब प्रिपेयर होगा तो उसके अंदर कोई भी अवेलेबिलिटी अगर आपकी बनती है तो सबसे पहले तो आपका जो टिकट है वो कन्फर्म हो करके RAC के अंदर आपको दिया जाता है, यानी कि आधी सीट आपको मिलती है। तो यहाँ पर आप चाहो इनके अंदर टिकट को बुक कर सकते हो, या फिर जर्नी को आप चेंज करना चाहते हो, किसी दूसरी डेट के अंदर टिकट को बुक करना चाहते हो तो इस तरीके से डेट को भी आप स्विच कर सकते हो। अब जैसे कि हमें स्लीपर क्लास की जो टिकट है वो बुक करना है, SL के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है। यहाँ पर एक डिजायर्ड डेट चूज कर लेंगे और पैसेंजर डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने एक लॉगिन पेज आ जाएगा। अब ये जो पेज है, अगर आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन के अंदर आ रहे हो तभी आपको आएगा, अगर आपने पहले से लॉगिन कर रखा है तो आपके सामने ये इंटरफेस नहीं आएगा। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है, जैसे कि आईडी नहीं है तो रजिस्टर यूजर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक नई आईडी को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपना जो यूजर नेम है इंटर करना है। अब यूजर नेम आपको यूनिक बनाना है, जिसमें कि आप अपना नेम और कुछ नंबर्स को यूज करके एक यूनिक यूजर आईडी बना सकते हो। यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट नेम इंटर करना होगा, इसी के साथ में एक पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जाएगा। ये जो पासवर्ड है आप अपने मर्जी का 8 डिजिट का पासवर्ड रख सकते हो। एग्जांपल मैंने स्क्रीन पर दिखा रखा है, इस तरीके का पासवर्ड रख सकते हो। कंफर्म के सेक्शन में आना है, रिपीट पासवर्ड अपना इंटर करना है। अपनी जो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको दर्ज करना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और इसके बाद में पेज में नीचे की तरफ आएंगे। अकाउंट को बनाने के लिए कैप्चा कोड सेम इस बॉक्स के अंदर इंटर करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे मोबाइल फ़ोन पर और इसी के साथ में ईमेल आईडी जो हमने दर्ज करी है उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक कोड जाएगा। वो जो कोड है यहाँ पर हमें दर्ज करना है। सबसे पहले तो मोबाइल नंबर के सेक्शन में जो कोड आपके फ़ोन पर मैसेज के माध्यम से आया है वो इंटर करना है। ईमेल पर जो कोड रिसीव हुआ है वो आपको इंटर करना है और वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वेरीफाई होते ही नेक्स्ट जो पेज आता है, यहाँ पर आप देखोगे कि IRCTC के पोर्टल पर हमारी जो यूजर आईडी क्रिएट हो चुकी है, जो पासवर्ड हमने सेट किया है उसके जरिए एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करके हम जो टिकट है वो बुक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रोफाइल को अपडेट करने का ऑप्शन दिया गया है जो कि ज़रूरी होता है, इसको अपडेट कर लेना। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर मेल फीमेल जो भी जेंडर है आपको बताना है। अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आपको कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके चूज कर लेना है और अपना जो कंप्लीट एड्रेस है यहाँ पर आपको दर्ज करना है और टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमने प्रोफाइल को भी अपडेट कर दिया है। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो यूज़र आईडी हमने सेट की थी अपने मन से, वो जो यूज़र आईडी है इंटर करना है। जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में कैप्चा कोड को इंटर करके लॉगिन कर सकते हो या फिर OTP को रिसीव करके आप लॉगिन कर सकते हो। तो मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे मोबाइल फ़ोन पर एक OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए, जिसे हम दर्ज करेंगे और वेरीफाई OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन आप सभी के सामने एक पिन भी सेट करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर हम सेट कर लेंगे अपने मर्जी का 4 डिजिट का पिन। कभी भी दोबारा से हम आएंगे तो ये जो एप्लीकेशन है तो हर बार हमें लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अकाउंट क्रिएट होने के बाद में अब आपको पैसेंजर डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। टिकट को बुक करने के लिए यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी के सामने जो भी ट्रेन का आपने सिलेक्शन किया है उसकी डिटेल आ जाएंगे। ट्रेन नंबर क्या है और डिपार्चर का समय क्या है और किस क्लास की आप टिकट बुक कर रहे हो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर आपका जो बोर्डिंग स्टेशन है वो पहले से मेंशन है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन का मेनू दिया गया है, जिस पे क्लिक करके आप अपना जो डिपार्चर का स्टेशन है इसको चेंज कर सकते हो। अब आपको मेन इस पेज में करना क्या है, सबसे पहले तो जितने भी पैसेंजर हैं उनकी जो डिटेल है आपको ऐड करना है। तो जिसमें आपको ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पैसेंजर को ऐड करने का एक पॉपअप आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले तो उनका जो नाम है, उनकी जो एज है, कितने साल के ईयर्स के अंदर आपको इंटर करना है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है यहाँ पर सिलेक्शन करना है।
बर्थ प्रेफरेंस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, लोअर, मिडिल, अपर, साइड अपर, कई सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो कोई प्रेफरेंस अगर है तो आप सेलेक्ट कर लोगे। अगर आप कोई भी टिकट को बुक करना चाहते हो तो नो रेफरेंस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। लेकिन अगर कोई ओल्ड एज का है तो उसके लिए लोअर बर्थ अच्छा रहेगा, आप सेलेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद में ऐड पैसेंजर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमने एक पैसेंजर की जो डिटेल है ऐड कर ली है। अब इसी के साथ में जो भी अन्य पैसेंजर हैं जो साथ में यात्रा करने वाले हैं, सभी का जो नाम है आपको ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड कर लेना है। अब यहाँ पर कोई भी अगर बच्चा है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर दो तरीके के ऑप्शन आपको मिलते हैं, ऐड इन्फेंट विद बर्थ वाला, ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ वाला। अब यहाँ पर एक है जिसके अंदर आपको बच्चे के जो है, अगर आप सीट उसके लिए लेना चाहते हो, आपको चार्जेस देने होंगे, आप सीट ले सकते हो बच्चे के लिए। यहाँ पर ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ वाला, इसके अंदर आपको बच्चे के लिए 5 साल तक की अगर उसकी एज है तो कोई चार्जेस आपको देने की जरूरत नहीं होगी। तो इसी तरीके से कोई अगर बच्चा साथ में यात्रा कर रहा है तो ऐड इन्फेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप बच्चे की जो डिटेल है ऐड कर सकते हो। इसके बाद में पेज में आपको नीचे की तरफ आ जाना है, अदर प्रेफरेंस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को कंसीडर ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलता है। इस पे अगर आप टैप कर दोगे तो जिस भी कैटेगरी के आपने टिकट बुक की है उससे अच्छा ऑप्शन अगर ट्रेन के अंदर अवेलेबल होगा तो आपका जो पीएनआर है ऑटो अपग्रेडेशन हो जाएगा। इसी के साथ में बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ अवेलेबल, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इस पर अगर आप टैप कर दोगे तो अगर ट्रेन के अंदर टिकट की अवेलेबिलिटी होगी, सीट अवेलेबल होगी, तभी आपका जो टिकट है वो बुक होगा। अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कोच नंबर को एंटर करने का। तो ये जो ऑप्शन है उस केस में काम आता है अगर आपका कोई भी साथी पहले से टिकट को बुक कर चुका है इसी ट्रेन के अंदर और आप चाहते हो उसके साथी में उसी कोच के अंदर आपका ट्रेन का टिकट कंफर्म हो जाए, तो यहाँ पर उसका जो कोच नंबर है आप एंटर कर सकते हो। इसके बाद में पेमेंट करने के लिए दो मेथड यहाँ पर दिखाए गए हैं, जिसमें कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर वॉलेट के माध्यम से अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो ये वाला जो ऑप्शन है आप सेलेक्ट करोगे, या फिर यूपीआई के जरिए अगर आपको पेमेंट करना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर हर मेथड के हिसाब से अलग अलग कन्वीनियंट फीस चार्ज की जाती है, तो यूपीआई की कम है तो आप चाहो तो इसे भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, रिव्यू जर्नी डिटेल का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अब पैसेंजर की जो डिटेल है फाइनल हमारे सामने आ जाएंगी। इनका मिलान करना है, जितने भी लोग यात्रा करने वाले हैं उनके जो नाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हों और यहाँ पर जो टोटल फीस है उनके हिसाब से कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। आपको करना क्या है, ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है इसको सेम इंटर करना है और प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने इतना किया है यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने पेमेंट करने के लिए कई सारे मेथड आ चुके हैं। हम चाहें तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर वॉलेट के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस भी मेथड से हम पेमेंट करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन करेंगे। तो जैसे मैं अपने एटीएम कार्ड के जरिए पेमेंट करना चाहता हूँ तो डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना जो कार्ड नंबर है, कार्ड पर जो भी नाम है, इसी के साथ में कार्ड की जो एक्सपायरी है, कार्ड की जो सीवीवी होती है जो बैक साइड में होती है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है और पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से बैंक की तरफ से एक ओटीपी आएगा, पेमेंट को वेरीफाई करने के लिए दर्ज करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब पेमेंट होते ही ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होगा और आप सभी के सामने आपका जो पीएनआर नंबर है वो जनरेट होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाती है, आपकी जो यात्रा है वो किस स्टेशन से लेकर के किस स्टेशन के बीच में है, आपका जो टिकट है वो कंफर्म हुआ है या वेटिंग में है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि CNF मेंशन है, यानी कि हमारा जो टिकट है वो कंफर्म हो चुका है। D5 कोच के अंदर विंडो सीट हमें यहाँ पर मिली है। करंट स्टेटस के सेक्शन में भी आप देख सकते हो, अगर आपका जो टिकट है वो वेटिंग में था तो अगर वो कंफर्म होता है तो यहाँ पर आपको करंट जो स्टेटस अगर वेटिंग से कंफर्म हो गया तो उसको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपको रिटर्न जर्नी बुक करना है तो यहाँ पर आप बुक कर सकते हो। टिकट को अगर आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पर आपको शेयर करने का ऑप्शन मिलता है, जिस पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने एक PDF जो बुकिंग का लेटर है वो जनरेट होकर के आ जाएगा। ये जो रिजर्वेशन लेटर है आप चाहो तो अपने फ़ोन के अंदर इसको सुरक्षित करके रख सकते हो, अगर आपके पास में प्रिंटर है तो इसे प्रिंट भी कर सकते हो। अब यहाँ पर इस पर आपकी कंप्लीट डिटेल मिल जाती है। जब भी आप यात्रा करने वाले हो तो चार्ट के अंदर आपका जो नाम है ऑटोमेटिक आ जाएगा। बाकी आपसे अगर टीटी मांगता है तो ये आपको शो करना है। अगर आपको कभी भी अपना जो ट्रेन टिकट है वो कैंसिल करना है, उसका रिफंड लेना है, तो इसी एप्लीकेशन के अंदर टिकट को कैंसिल करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप कभी भी आकर के अपना जो टिकट है वो कैंसिल कर सकते हो। तो देखा आपने, ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से अपने मोबाइल फोन से अपना जो रिजर्व रेल टिकट है वो बुक कर सकते हो। अब यहाँ पर ये जो रिजर्वेशन का जो टाइम है, पहले क्या होता था 4 महीने तक की जो है डेट आपको मिल जाती थी, आप एक साथ में बुक कर पाते थे। लेकिन इस टाइम लिमिट को गवर्नमेंट ने कम कर दिया है, 2 महीने तक के ही टिकट आप बुक कर पाते हो। तो आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।